नमस्कार दोस्तों, आपका अपना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हरों का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, हरों का परिमेयकरण। तो हरों का परिमेयकरण क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले हरों का परिमेयकरण का क्वेश्चन देखने से पहले हमको यह समझ लेना चाहिए कि हरों का परिमेयकरण का मीनिंग क्या होता है। देखिए, परिमेयकरण का एक्चुअल में मीनिंग आप नाम में ही क्लियर है, अच्छे से अगर आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो परिमेयकरण, परिमेय बनाना। तो हरों का परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ? हर को परिमेय बनाना। अपरिमेय के रूप में दिया हो सकता है और आप अपने जरूरत के हिसाब से या आपके रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से, मान लीजिए आपको जरूरत पड़ रहा है कि उसको आप परिमेयकरण के रूप में, मतलब अपरिमेय है उसको परिमेय रूप में लाना चाहें या परिमेय रूप में आपको जरूरत पड़ रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उस केस में आपको उसको बनाना पड़ेगा परिमेय। तो इसी प्रोसेस को, अपरिमेय को परिमेय बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को ही कहा जाता है परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो यह था परिमेयकरण का मतलब। अब हम देखते हैं परिमेयकरण से रिलेटेड दो क्वेश्चन हम देखेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद हम और दो अलग प्रकार के और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहें और ध्यान से समझते रहें। चलिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है 1/4 माइनस रूट 7, तो 1/4 माइनस वर्गमूल 7, ये हमारा क्वेश्चन है। और करने क्या है? हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हरों का परिमेयकरण करना है। आप यहां पर देख रहे हैं रूट 7 आ गया, तो रूट 7 यहां पर आपको दिख रहा है वो अपरिमेय है और इसी को हमको क्या करने हैं? परिमेय बनाने हैं। तो अब इसको परिमेय बनाने की प्रक्रिया क्या है वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं हल करके, ये जो क्वेश्चन है आप जो है हल, तो हल करके क्वेश्चन को एज इट इज लिख दीजिए। अब हमको क्या करना है? हरों का परिमेयकरण, इसलिए हमको यहां पर लिखना पड़ेगा हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का परिमेयीकरण करने पर। तो ये तो हमने लिख दिया। अब करना कैसे है? तो हरों का परिमेयीकरण करते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि इसको आप बोलेंगे अंश और इसको आप बोलेंगे हर। तो हर में आप देखिए 4 माइनस रूट 7, 4 माइनस रूट 7, तो यहां पर देखिए चिन्ह आप ध्यान दीजिए माइनस है। तो हमको क्या करना है? हर में जो दो पद हैं उनके बीच का जो चिन्ह है उसको बदल देना है और उन्हीं का अंश और हर में गुणा कर देना है। ऐसे किया जाता है हरों का परिमेयीकरण। क्या कहा मैंने? हर जो है उसमें दो पद हैं, उसका जो बीच में जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह को बदल देना है और उसी को अंश और हर में गुणा कर देना है। कैसे? तो हम क्या कर रहे हैं, 1/4 माइनस रूट 7, ये पहले से ही था। हमने क्या कहा? इसका जो चिन्ह है ये माइनस है, तो इसको हमको कर देना है प्लस और अंश और हर में क्या कर देना है? गुणा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 7 और 4 प्लस रूट 7। तो अंश और हर में गुणा करना है, यह ध्यान रखना, चिन्ह को परिवर्तित करके। अगर यहां पर प्लस होता तो मैंने यहां माइनस करके किया होता। ओके, अब क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो इस पूरे का गुणा 1 के साथ होगा तो सेम आ जाएगा 4 प्लस रूट 7। उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप में हम पहले लिख देते हैं 4 माइनस रूट 7 और 4 प्लस रूट 7। अब यहां तक आने के बाद आपको यह पता चलेगा कि ये आपको किसी एक फॉर्मेट में दिख रहा है। कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी। आप एक सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी, इसका जो वैल्यू होता है, मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से यहां पर भी देख लीजिए a प्लस, ये क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो देख लीजिए a माइनस बी, a प्लस बी उसी रूप में दिख रहा है। आपको a की जगह क्या दिख रहा है? 4। यहां भी देख लीजिए a की जगह क्या दिख रहा है? 4। b के जगह में वर्गमूल 7 और यहां पर b के जगह में वर्गमूल 7। तो a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्मेट में है। तो अगर इस फॉर्मेट में है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं अगला स्टेप में लिख देता हूं फिर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 7 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान है 4 माइनस बी स्क्वायर, मतलब आप बोल सकते हैं रूट 7 का स्क्वायर। इसी को अगर आप आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस
√7 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। और यहां पर देखिए वर्गमूल 7 है, ध्यान दीजिए वर्गमूल 7। तो वर्गमूल 7 अगर ये है और उसका वर्ग दिया गया है तो आप जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है 4 प्लस √7। 16 में हमको क्या करने हैं 7 माइनस करना है, तो 7 माइनस करना है तो ये आपका क्या आ जाएगा 9। ओके, तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। और इसमें अब आप चाहें कुछ जगह आप ऐसे देख सकते हैं कि इसको अलग अलग करके लिख दिया जाएगा 4/9 प्लस √7/9। तो आप इस रूप में भी अगर आंसर को छोड़ते हैं तो ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको क्या करने हैं, हरों का परिमेयकरण। एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, थोड़ा सा ये सिंपल था, उसे थोड़ा सा टफ हमने लिया है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए 3 - √7 अपॉन 3 प्लस √7 नहीं √2, तो 3 - √2 और 3 प्लस √2 ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और इसमें भी आपको करने हैं हरों का परिमेयकरण। अब हरों का परिमेयकरण करना है तो फिर से आपको हल करके लिख देना है सेम चीज को हल। उसके बाद हमने क्या कहा, आपको एक लाइन का थ्योरी लिख देना चाहिए। वो थ्योरी क्या है, हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का परिमेयीकरण करने पर। अब कैसे करना है मैं बताया था। इसके हर को देखिए और जो चिन्ह है बीच का उसको आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ऊपर और नीचे फिर उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर हर में जो बीच का जो चिन्ह है वो क्या है प्लस, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस को करना पड़ेगा माइनस और उसी को अंश और हर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब गुणा करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये कैसे होगा 3 - √2 3 प्लस √2, ये तो है आपका क्वेश्चन। अब हम क्या बोले हैं, अंश और हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन को चेंज करके। तो प्लस है तो क्या करने हैं माइनस, तो कैसे होगा, ये हो गया 3 प्लस का माइनस और ये √2 अंश में मल्टीप्लाई किया मैंने, और साथ ही साथ आपको करना चाहिए हर में भी मल्टीप्लाई गुणा। तो ये हमने किया। अब इस प्रोसेस को आप ध्यान से करिए। तो कैसे होगा, एक स्टेप अगर हम और लिखें तो आप चाहें तो इसको भी ब्रैकेट में ले सकते हैं। अब देखिए 3 - √2, 3 - √2 यहां भी है, 3 - √2 यहां भी है, तो दोनों सेम चीजें हैं। तो क्या मैं उसको 3 - √2 का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग लिख सकता हूं, क्योंकि वही चीजें दो बार है इसलिए मैं उसको वर्ग करके लिख सकता हूं। हर में देखिए, हर को दोनों मल्टीप्लाई के रूप में आप लिख दीजिए, तो 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे हमको कैसे सॉल्व करना है, आपको दो फॉर्मूले पते हैं। सर्वसमीका आपको पता है, एक पहला सर्वसमीका a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो आप बोल सकते हो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये आपका पहला सर्वसमीका है। तो देख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मेट में दिख रहा है। तो आप इसको इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार एक और फॉर्मूले जानते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, a प्लस बी और a माइनस बी अगर है तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, a² माइनस b² के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। a के जगह में क्या दिख रहा है 3, b के जगह में क्या दिख रहा है वर्गमूल में 2। तो लिखना कैसे है, a का वर्ग, a हमारा क्या है 3, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, b हमारा क्या है वर्गमूल 2 का वर्ग माइनस 2, a आपका क्या है 3, b क्या है वर्गमूल में 2, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, चलिए अब हर को देखिए, हर कैसे दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b² आपको लिखने हैं। तो a के जगह में फिर से क्या दिख रहा है 3 और b के जगह में वर्गमूल 2, तो a का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3 का वर्ग और b मतलब हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग। ओके, चलिए इसको फिर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे दिखेगा,
3 का वर्ग कितना हो गया आपका 9। अब ये वर्गमूल में है और उसमें भी लगा हुआ है वर्ग, तो आप जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट। तो यहां पर आ जाएगा माइनस में 2। फिर यहां पर देखिए 3 दूनी कितना हो गया आपका 6, और साथ में लगाना पड़ेगा आपको वर्गमूल में 2। ओके, चलिए नीचे आ जाइए अब थोड़ा सा। 3 तिया कितना हो गया आपका 9, और फिर से वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसल आउट। तो माइनस में क्या आ जाएगा 2। इसी को अगर आप और सिंप्लीफाइड करें तो देखिए ये दोनों, ये प्लस में है और ये माइनस में है। यहां इस 6 का आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अलग क्वांटिटी है, उसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए आप इसको नहीं कर सकते। तो फिर से चेक कर लीजिए, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस में 2 और 6√2, 3 तिया 9 और माइनस में 2। ओके, इसको अपन ये माइनस नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है। ओके, ये 9 + 2 - 6√2 और 9 - 2। फिर से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों प्लस में है, अब तो प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 9 + 2 11, 11 हो गया, माइनस में 6 और वर्गमूल में 2। और फिर से अगर आप 9 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। तो आप देख रहे हैं पहले जो आपका जो हर था वो अपरिमेय था और अब ये परिमेय के रूप में आ गया है। तो यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। इसी प्रोसेस को बोला जाता है हरों का परिमेयकरण। तो ये हमने इस प्रकार से क्वेश्चन लिए हैं कि अंश और हर के रूप में है और हर में 2 पद हैं। तो 2 पद हैं तो आपने ये जाना कि जो बीच का जो चिन्ह है उसको बदलना है और अंश और हर में गुणा कर देना है। लेकिन अगर 2 पद हो ही ना तो उस प्रकार के क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। पहले आप इसी क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 2/वर्गमूल में 6। अब आप बोलोगे कि अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं बताया रहता तो स्टूडेंट को ऐसा लगता कि अब क्या करें, आपने तो 2 पद होगा हर में तो बीच के चिन्ह को बदलो, अंश और हर में गुणा करो। अब क्या करें, 2 पद तो है ही नहीं। तो जब हर में 2 पद नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको सिंपली क्या करना है, हल 2/वर्गमूल 6 है। तो अब इस केस में क्या करना है, क्या लिखना रहता था अपने को, हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का परिमेयीकरण करने पर। तो इसमें कुछ नहीं करने हैं, आपको जो हर में है उसी को अंश और हर में बदल देने हैं। अब यहां पर तो कोई चिन्ह है नहीं, बीच में कोई पद आया क्या, बीच में कोई चिन्ह आए हैं क्या, नहीं आए हैं। तो आपको चिन्ह का यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी हर में है उसी का अंश और हर में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6 और यहां पर वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 का गुणा होगा। तो जब भी ऐसे केस में आता है वर्गमूल और वर्गमूल वाले का गुणा होता है तो दोनों वर्गमूल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे और ये सिंपली आ जाएगा आपका 6। अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं थोड़ा आपके लिए बता दूं, वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 का गुणा करेंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 6 × 6 मतलब 6 का वर्ग और वर्गमूल कैंसल, तो ऐसे करके 6 आ जाता है। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो कुल मिला के √6 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3। तो यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करने। अब देख रहे हो यहां पर ये जो अपरिमेय था वो आपका परिमेय बन गया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, वर्गमूल 21/वर्गमूल 3 √21 डिवाइडेड बाई √3। अब हमको करने हैं यहां पर हरों का परिमेयकरण। फिर से आप क्या कर सकते हैं, हल करके आप लिख सकते हैं सिंपली। तो ये हो गया हल, तो सेम लिख देते हो। उसके बाद हमको करना पड़ता है हरों का परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण करने पर। अब फिर से हमने क्या बताया अभी कि आपको क्या करने हैं, जब हर में 2 पद है ही नहीं तो चिन्ह परिवर्तित करने वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो सिंपली हर में जो है, हर में क्या है √3, तो इस √3 का आपको चुपचाप अंश और हर में क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब इसी को जब आगे और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये जानते हो जब रूट में रहता है, दोनों रूट में है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप उसको एक साथ रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 और उसी प्रकार आप यहां पर भी लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी को अगर एक स्टेप और मैं यहां पर लिख दूं सिंप्लीफाई करके, तो अब देखिए यहां पर ना तो 21 का रूट पता है आपको, ना तो 3 का पता है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा, इसको मैं लिख देता हूं 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 × 3 7 × 21 21।
तो इसी 21 को हमने तोड़ के लिख दिया है, 7 तिया 21। ओके, और ये मल्टीप्लाई और फिर से क्या है आपके पास 3, और नीचे में देखिए 3 और 3, तो फिर से क्या हो गया 3 तिया 9। आगे आ जाइए, आगे जब आप ध्यान से देखेंगे तो 7 हो गया और 3 तिया क्या हो गया 9, और फिर से रूट में क्या है 9। तो आपको ये पता है कि 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, यहां पर भी 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो उस केस में ये जो 9 वर्गमूल के अंदर है तो वो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं आप, यहां पर ये जो √7, तो √7 रूट के अंदर ही रहेगा, वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3। और उसी प्रकार ये भी जो 9 है इसका भी वर्गमूल क्या होगा 3। तो ये 3 और ये 3 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो बचा क्या आपका √7, और हर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो आप फिर से देख रहे हैं आपका हर पहले अपरिमेय था और अब बन गया है परिमेय। तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर हमारा, जो कि टोटली बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन, हरों का परिमेयकरण। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स पर कोई भी क्यूरीज हो आप लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन करने का, सॉल्यूशन बताने का मैं जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।